हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज लेके आया हूँ आपके और आपके पार्टनर के एनर्जी अपडेट। ये क्विक एनर्जी अपडेट है। 2 ओरेकल कार्ड्स और एक टैरोट से देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे है, क्या कोई ब्लॉकेजेस है या फिर क्या है। तो ये एक जनरल रीडिंग होगा। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। सारे ज़ोडिएक साइन सारे चंद्र राशियों के लिए अवेलेबल है एंड मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहा हूँ। सो पर्सनल रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए एंड स्कैमर से बचिए। तो पहले ही मैं देख लेता हूँ कि आप दोनों के प्रेजेंट एनर्जी क्या दिख रहा है अभी। ओके, ये कार्ड बाहर आना चाहते हैं। सो इनर लाइफ ओके। उसके बाद है रिन्यूअल। 2 कार्ड्स आए हैं, इनर लाइफ, रिन्यूअल। उसके बाद थर्ड कार्ड आते हैं मूविंग फॉरवर्ड। सो यहाँ पे 3 कार्ड हम लोगों को मिल गया है, इनर लाइफ, रिन्यूअल एंड मूविंग फॉरवर्ड का। उसके बाद हम देखेंगे कि एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि फर्स्ट एनर्जी है द टेम्पल पथ, नंबर है 12। हो सकता है ये आपके या फिर पार्टनर के बर्थ डेट। उसके बाद आते हैं सेकेंड चक्र यानी कि सेक्रल चक्र, नंबर है 36 यानी कि 9 या फिर 18 या फिर 3 6। उसके बाद आते हैं थर्ड चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र, नंबर है 37। तो 10 3 7 21 हो सकता है, 12 हो सकता है, यस 4 हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो कार्ड्स आए हैं ये है इनर लाइफ, रिन्यूअल एंड मूविंग फॉरवर्ड, द टेम्पल पथ, सेक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र का। तो मेरे ख्याल से मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे कि आप दोनों के फाउंडेशंस में एक प्रॉब्लम आ रहा था, डेफिनेटली एक प्रॉब्लम आ रहा था। और ये प्रॉब्लम आ रहा था कोई एक डीपेस्ट पास्ट लाइफ के इशू को लेके। हो सकता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ लवर हो सकता है कि आप ओल्ड सोल हो या फिर आपके पार्टनर ओल्ड सोल है। मेरे ख्याल से आप दोनों के एनर्जी में सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल ब्लॉकेजेस है और मेरे ख्याल से आप कॉन्फिडेंट सही तरीके से फील नहीं कर पा रहे हो। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डाउट है आपके अंदर और काइंड ऑफ आप सरेंडर करना चाहते हो। मैं ये भी देख रहा हूँ कि पहले आपको ये टैरोट या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर काइंड ऑफ ये जो डिविनेशनल चीज़ों के ऊपर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं था, बट मैजिक बोलो या फिर कोइंसिडेंट बोलो, अचानक आपके बारे में आप इस सब चीज़ों के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हो गए हो। मेरे ख्याल से डीप सोल सर्चिंग कर रहे हो, सोल हीलिंग कर रहे हो, रिन्यूअल यानी कि रिकन्सिलिएशंस के लिए वेट कर रहे हो, मूव कर रहे हो एक नए दिशा में। मैं ये भी देख रहा हूँ कि चक्रा हील किए हो या फिर ऐसा हो सकता है कि ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहे हो, थर्ड आई ओपन हो गया है। मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर को काइंड ऑफ आपने कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो आपको समझे, ताकि वो आपको सुने, बट कहीं ना कहीं एक उनके पास्ट उनको डिफरेंट काइंड ऑफ पीछे धकेल दे रहे हैं और वही चीज़ों को आप कंट्रोल करना चाहते हो। मेरे ख्याल से आप इस रिलेशनशिप को एक पावर देना चाहते हो ताकि आपके बात आपके पार्टनर सुने। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में छोटे मोटे चीज़ों को लेकर लड़ाई हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों का मेन प्रॉब्लम है एंगर इशू एंड ट्रस्ट इशू और इसीलिए शायद आप लोग एक डिसाइड कर रहे हो कि हाँ फिलहाल आप दोनों को रिकंसाइल करना है, उसके बाद आप लोग बैठ के कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से एनर्जी इशू एक ही चीज़ पे आया है कि ए आप सरेंडर किए हो, बी आप और आपके पार्टनर के बीच में अभी तक वो वाला टेम्परमेंट नहीं आए हैं, तो बीच बीच में बातों को लेके झगड़ा हो रहा है, एंड थर्ड कहीं ना कहीं सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आपको डर है कहीं ना ये सेक्सुअली कुछ चीज़ पाने के लिए आपके पास आए हैं, तो कुछ सेक्सुअल टेंशन्स आपके और आपके पार्टनर के बीच में हैं। अभी मैं देखूंगा कि आप दोनों के एनर्जी को लेके टैरो पे क्या कार्ड्स आते हैं। 4 ऑफ कप्स, यस पास्ट एक इशू है।
उसके बाद है 4 ऑफ वंस, 4444। तो 42 44 अगर नंबर देख रहे हो, या फिर 444 नंबर देख रहे हो, तो या फिर 333 नंबर देख रहे हो, तो भी हो सकता है यूनिवर्स कुछ कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे है मून। ओके, गॉट इट। बट मून क्यों है, मून क्यों है, कौन से चीज़ों को? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं? उसके बाद आते हैं डेविल। ओके, बार बार डेविल के कार्ड्स आए हैं 2 बार। ओके, उसके बाद आते हैं 10 ऑफ कप्स। सो डेविल एंड 10 ऑफ कप्स टुगेदर। 5 of swords, okay, with the moon, and 10 of swords. Okay, so 10 of swords with the king of pentacles। मेरे ख्याल से आपके पार्टनर कभी भी आपके सामने कुछ क्लियरली नहीं बोल रहे। कभी इसको लगता है कि आपके पास इसको जाना चाहिए, तो सेक्सुअली मीट करने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद जैसे इसके नीड फुलफिल हो जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं। आप अकेले महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बट इस पर्सन और आपके मतलब आप इस पर्सन को जान पा रहे हो कि ये पर्सन क्या करने वाले हैं, इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। और वही चीज़ को लेके जब भी आप इसके सामने आके कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो कि क्यों आपने ये किए, क्या आप इसके वजह से ये चीज़ किए हो, तभी ये झगड़ रहे। ये झगड़ इसीलिए रहे क्योंकि इसको पता नहीं चल पा रहे कि आपको कैसे पता चल रहा है चीज़ों को। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप इंट्यूटिव होके इस पर्सन को पढ़ रहे हो, और काइंड ऑफ आपको पता चल रहा है कि इस पर्सन और आपका एक पास्ट लाइफ का ताल्लुकात है, और इसीलिए इस पर्सन को ये कहाँ पे जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये सारी चीज़ आपको पता चल रहा है। और जैसे ये चीज़ आपके सामने आ रहे हैं, आप उसको क्वेश्चंस कर रहे हो कि आपने क्या इस वजह से ये किया, और जैसे इसको ये चीज़ आ रहा है तो ये चिढ़ जा रहा है। मेरे ख्याल से आप और आपके पार्टनर के बीच में एक ईगो इशू चल रहा था, तो ईगो ख़त्म हो रहा है और फाइनली ये पर्सन सरेंडर करेंगे। बट आप में से ऐसे भी हो सकते हैं कि आप कुछ दिन के लिए या फिर कुछ घंटे के लिए चुप रह सकते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि भाई मैं मेरी तरफ से तो 100% दे दिया हो और अभी मेरे को सरेंडर करनी है, जो करना है आप करो। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि आप सीट पे बैठ के वेट कर रहे हो, और ये पर्सन अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है इसका, और इसीलिए ये पर्सन अपने सेक्सुअल अर्जेस को घटा के, अपनी ईगो को घटा के आपके सामने आके सरेंडर करेंगे। दोनों के एनर्जी के बीच में एक चीज़ है कि आप अभी भी अपने पास ट्रॉमा को लेके आगे चल रहे हो, और अब आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहे कि हाँ रिकन्सिलिएशन हो सकता है या फिर शादी हो सकता है। और ये पर्सन का मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो इसीलिए आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या ये वाकई में आपको प्यार करता है कि नहीं। मेरे ख्याल से ये पर्सन अपने पास को हटा के आपके सामने डाउन टू अर्थ होके आ रहे हैं, और आप भी इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जा रहे हो। तो एनर्जी ब्लॉकेजेस कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के पास्ट और एंजाइटी इशू है। यहाँ पे रिकमेंडेशंस क्या हो सकता है, चलिए ओशो ज़ेन टैरोट से देख लेते हैं कि ओशो ज़ेन टैरोट से आपको क्या रिकमेंडेशंस मिल रहा है। सो ये जो सिचुएशंस चल रहा है, एक पर्सन बहुत टेंस्ड है, इंट्यूटिव है, और दूसरे पर्सन इरिटेटेड है। इसमें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप दे सकते हो टैरोट? देखिए, फर्स्ट यहाँ पे आता है अंडरस्टैंडिंग्स। तो आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगा, दोनों बहुत अच्छे से बात करोगे, और फाइनली कुछ पता भी चल रहा है, ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं इंटेंसिटी, ये सेक्सुअल एनर्जी है, और आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे। मेरे ख्याल से आप खुश नहीं होते हो उस पर्सन के साथ, क्योंकि आप चाहते हो कि और भी ज़्यादा मेंटल कनेक्शंस आपको चाहिए, और इसको हमेशा फिजिकल कनेक्शंस, फिजिकल चीज़ों बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है रिलेशनशिप में, आप लोग आ रहे हो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन। उसके बाद आते हैं पॉलिटिक्स एंड देन राइटनेस। सो डेफिनेटली एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्सन अपने मुखौटा को हटा के आपके सामने आ रहे हैं। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि ईगो को हटा के, पास्ट को हटा के, तो डेफिनेटली ये सच बोलेंगे, कन्फेस करेंगे, सरेंडर करेंगे, तब जाके आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे। तो मैं देख रहा हूँ कि रिन्यूअल, एक्सेप्टेंस, वो भी एक नए तरीके से,
इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा आई एक्सेप्ट एनर्जी, मैं ये एनर्जी को ग्रहण कर रहा हूँ, আমি এই एनर्जी के ग्रहण করছি। ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कीजिए। इस चैनल को अगर आप और भी ज़्यादा प्यार करते हो तो मेंबर बनिए। मेंबर स्पेशल वीडियोज़ मैं अक्सर अपलोड करता रहता हूँ, उतना फ्रिक्वेंट नहीं होता है बट करता रहता हूँ। बाय, टेक केयर। पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, सो स्कैमर से बचिए। ऑल द बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नाम।